Yes, today we will discuss this code forces round 399 division to C problem. मैं कल राउंड दिया था बट आई कुड ओनली डू द फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम में मैं काफी टाइम तक मतलब सोच रहा था। एक्चुअली आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। इनिशियली प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होगा, राइट। फॉर द सिंपलिसिटी लेट अस कंसीडर लाइक अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन होगा। और हमारे पास मतलब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर मतलब इटरेशन में और या एक पर्टिकुलर स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक परम्यूटेशन चूज कर सकते हैं। परम्यूटेशन मतलब बेसिकली जैसे परम्यूटेशन ऑफ अगर n हो गया तो मतलब इसमें हमारे पास n नंबर्स होंगे फ्रॉम 1 टू n नंबर्स होंगे, राइट, ऑफ एनी लाइक एनी मतलब ऑफ एनी परम्यूटेशन मींस सपोज हमारे पास हमको दो दो का मतलब परम्यूटेशन क्रिएट करना है, तो बेसिकली हम 1 2 एंड 2 1 इज अ वैलिड परम्यूटेशन, 1 1 इज नॉट अ वैलिड परम्यूटेशन क्योंकि उसे एक दो बार आता है, कोई रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और कोई जंबलिंग करके किसी भी मतलब सीक्वेंस में हो सकता है नंबर, ठीक है। लेकिन नंबर हर 1 2 n सारे होंगे और मतलब जो है 1 2 n सारे होंगे और हर नंबर ऑब्वियसली मतलब विल बी एग्जैक्टली ऑफ वन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली जो मतलब क्या बोलते हैं परम्यूटेशन का मतलब, right? अभी क्वेश्चन पे आता है, तो क्वेश्चन ने ये बोला है कि हर मतलब उस पे हर इटरेशन पे हमको क्या करना है, एक कोई या तो एक रो उठानी है, एक तो कॉलम उठानी है, ठीक है। कोई एक रो उठाना है या तो एक कॉलम उठाना है। और रो कॉलम उठाने के बाद हमको क्या करना है, उसमें एक परमुटेशन डालनी है। तो मैं एक डाल के दिखाता हूँ कि और ऐसे डालनी है कि मतलब कि जो उसके बाद जो सम हो ठीक है, सारे एलिमेंट्स का वो मैक्सिमम हो जाए और हमको मिनिमम मूव्स में करना है। मिनिमम मूव तो नहीं है, मतलब हमको मैक्सिमम 2n मूव्स लेने हैं, 2 into n मूव्स लेने हैं। ये मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पर n इक्वल टू 2 है इस मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारे को मैक्सिमम 4 मूव लेने हैं। उसमें हमको मतलब मैक्सिमाइज करना है। 4 मूव से कम भी हो सकते हैं बट मैक्सिमम 4 मूव लेने हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। एक मेथड, एक तरीका ये हो सकता है, देखो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा परमुटेशन डाल दिया, यहाँ पर एक और परमुटेशन डाल दिया और लास्ट स्टेप में क्या किया, ये वाला परमुटेशन डाल दिया, राइट। लास्ट स्टेप में ये वाला परमुटेशन मतलब बेसिकली मैं फिर से एक बार करता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, मैं जरा पर यार, तो लास्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, पहले रो फिल किया, ठीक है, फिर कॉलम फिल कर दिया। मतलब रो फिल किया 1 2 1 2, मतलब बेसिकली मैं फर्स्ट टाइप का मतलब ऑपरेशन करूंगा। फर्स्ट ऑपरेशन में हम रो फिल करते हैं। कौन सा रो फिल करेंगे, फर्स्ट रो फिल करेंगे, किस सीक्वेंस में करेंगे, 1 2 सीक्वेंस में करेंगे। सेकंड ऑपरेशन फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन करेंगे, सेकंड रो फिल करेंगे, 1 2 सीक्वेंस में करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद ऐसा कुछ दिखता है। देन मतलब फर्स्ट दो ऑपरेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, लास्ट ऑपरेशन करते हैं। लास्ट ऑपरेशन हम कॉलम फिल करेंगे तो फिर वो सेकंड टाइप का ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। दैट विल बी सेकंड टाइप ऑपरेशन। एंड देन मतलब दैट विल बी सेकंड टाइप ऑपरेशन एंड उसके बाद दैट विल फिल द फर्स्ट कॉलम। एंड फर्स्ट कॉलम को किससे फिल करेंगे, 1 2 से फिल करेंगे, राइट। 1 2 से फिल करेंगे। तो आफ्टर आफ्टर फर्स्ट ऑपरेशन ऐसा दिखता है। देन आफ्टर द लास्ट ऑपरेशन हम इसको फिर से रिराइट करेंगे, देन इट विल लुक लाइक 1 राइट। सो बेसिकली इससे मैक्सिमम जो आएगा नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर 7 आएगा। सो ये एक स्ट्रेटेजी हो सकता है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा था क्वेश्चन में, मैं ये बताता हूँ मैं क्या कर रहा था, राइट। सो लेट मी लाइक इधर। तो क्वेश्चन में मैं क्या मैंने मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज की जो कि अल्टीमेटली गलत थी। मैंने क्या सोच रहा था कि पहले ना मैं जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में बता रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा था, ठीक है। मैं पहले सारे रो को फिल कर देता हूँ, राइट। रो को फिल कर देता हूँ, राइट। और फिर क्या करता हूँ, मैं कॉलम में देखता हूँ कि 1 + 2 + 3 मतलब 1 से लेके 3 तक जो सम है, क्या वो इससे ज्यादा है। अगर इससे ज्यादा, सॉरी, क्या वो इससे ज्यादा, अगर इससे ज्यादा है तो फिर इसको मैं फिर कॉलम को फिल करूंगा। तो मतलब इस केस में इससे ज्यादा क्योंकि इसमें सम 3 आ रहा है और 1 2 3 का सम 1 + 2 + 3 का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 6, राइट। तो इस केस में ज्यादा है तो इसको रिप्लेस करके मैं क्या कर दूंगा, आई पुट माई मतलब आई पुट 1 2 3, राइट। तो एक परमुटेशन है 1 2 3, वो मैं डाल दूंगा 1 2 3। इस केस में ऑलरेडी 6 है, इस केस में ऑलरेडी 6 है, तो हम इस केस में कोई रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। तो बेसिकली 4 मूव हमने किए, राइट। और हमको जो सम मिला वो कुल मिला के आई थिंक मिलता है 21 इन दिस केस,
ठीक है, ये है। बट ये मैं और एक तरीका में सोच ही नहीं पा रहा था क्वेश्चन में, मेरे को लग रहा था यही सही तरीका है, इसमें कोई फॉल्ट है नहीं। क्योंकि अगर आप देखो, जो 2x2 मैट्रिक्स में ये तरीका चल जाता है, अगर मैं ऐसे फिल करूंगा, ठीक है, और इस केस में इसका आंसर 2 है और 1+2 का आंसर 3 है। तो अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ये रो हटा के एक और टाइप 2 ऑपरेशन में कर देता हूँ, इधर 1 2 लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब ठीक है, क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फॉर यू टू सी। बट ये तरीका सही नहीं था, सही तरीका क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, सही तरीका क्या बताता हूँ, सही तरीका ये है कि मैं उसको 3 में करके दिखाता हूँ कि एक सही पैटर्न क्या है। तो मैंने 3x3 मैट्रिक्स ले लिया इधर। तो सही पैटर्न क्या है पता है, सही पैटर्न ये है कि पहले ना हम मतलब लास्ट से स्टार्ट करेंगे, लास्ट रो लास्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 भरना। तो लास्ट रो लास्ट कॉलम में हमने 1 2 3 भर दिया, फिर इधर 1 2 3 भर दिया, राइट। सो ये मैंने तरीका मैं देखा था, बाकी लोगों का सोल्यूशन देखा था बाद में जिनका सही हुआ है, फिर मैं देखा अरे यार ये तरीका तो मेरे को चमका ही नहीं। सो ये मैंने लास्ट रो भर दिया, इसको सेकंड लास्ट रो भरेंगे। सेकंड लास्ट रो मतलब ये वाला रो अभी भर रहे हैं। तो 1 2 एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड व्हेन वी फिल दैट, राइट, ये रिप्लेस हो जाएगा, 1 2 एंड 3, राइट। और फिर लास्ट कॉलम भी, लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम भरेंगे, ठीक है। तो फिर 1 2 तो ये था ही, और दिस विल बी रिप्लेस्ड, ये 3 हो जाएगा, राइट, ये 3 हो जाएगा। एंड देन लास्टली जो फर्स्ट रो बचा है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम भरेंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये 1 एंड दिस विल बिकम, दिस विल रिप्लेस, बोथ थिंग्स विल रिप्लेस, ठीक है, दिस विल बिकम 2 3। एंड फिर लास्ट कॉलम भरेंगे, लास्ट कॉलम भरने से ये दिस विल बिकम 2 3। जैसे कैसे देख रहे हो, यहाँ पर सारे सर्कुलर में मैक्सिमम वेर्बर एलिमेंट आ रहा है, फिर इसमें ये वाला एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब ये तो ऐसे ऐसे पैटर्न जनरेट हो रहा है। तो अभी इसका जो सम, इसका इसके बाद जो इसका सम आएगा वो 22 आएगा, जो कि मेरे मेरे जो पिछली बार जो मैंने मेरे स्ट्रेटेजी से सम 21 से ज्यादा ही है। ठीक है, तो फिर दिस इज अ बेटर स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी यूज करना है। अभी थोड़ा सा कोड देख लेते हैं, कोड में एक कोड देख लेते हैं, कोड में कैसे लोगों ने किया है। How to look at the code? How to go to standings में जाके, यार मेरे पास था यार कोड भी, कोड तो कंट्रोल इसमें आ गया। इसका ये कोड है, have to go back and see his submissions। ये सबमिशन दिखा मैंने। तो देखो उसने यही किया है कोड में, उसने क्या किया है कि अ, उसने बेसिकली ये सब शॉर्टकट्स होते हैं, रिवर्स रेपार, रेपार मतलब उस कोड में क्या है कि एन से लेके आई तक जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं। तो बेसिकली रिवर्स में क्या किया उसने, पहले 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 कॉलम रो फिल कर दिया, राइट, जे जेथ, सॉरी, जेथ आयत कॉलम फिल कर दिया पहले उसने। ठीक है, फॉर एक पर्टिकुलर आई के लिए पहले आयत कॉलम फिल कर लिया, फिर आयत रो फिल किया उसने। पहले एक ही बात है, कॉलम रो फिल करो, कॉलम फिल करो, कॉलम फिल करो, रो फिल करो, तो ऐसे ऐसे फिलिंग चल रहा है। तो ये वो स्ट्रेटेजी मैंने यूज किया है। ठीक है, उसके बाद उसने फाइनली जब सबका फिलिंग हो गया फॉर, ये उसने सम प्रिंट कर दिया, और ये उसने वो कर दिया कि मैंने क्या किया। तो ये रिवर्स आई के लिए पहले वो क्या कर रहा है, पहले वो फर्स्ट टाइम मतलब रो फिल कर रहा है, एंड देन सेकंड टाइम मतलब कॉलम फिल कर रहा है, रिवर्स वही चीज है, बस कोड में आप देख लेना। दिस इज द, आई विल आल्सो पुट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर इस लिंक में जाके यू कैन लाइक सी व्हाट ही हैज डन, राइट। तो ये दो लिंक में डाल दूंगा, क्वेश्चन लिंक, प्रॉब्लम लिंक। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम आंसर सॉल्यूशन लिंक डालने से आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, राइट। सॉल्यूशन लिंक डालने से ये वाला पेज आ जाएगा, देन इफ यू क्लिक ऑन दिस, राइट, इफ यू क्लिक ऑन दिस देन यू गो टू द प्रॉब्लम। तो ऐसा है, सो दिस आई विल पुट, ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है ना, इसको इसका आंसर क्या हो सकता है। मैंने एक एक बंदे के कोड में देखा था कि उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, that was, I think that was n into n plus 1 by 2 2n plus 1, right, इसका by 3 minus n into n plus 1 by 2। ये उसने डायरेक्ट यूज कर लिया भाई, ये फॉर्मूला सम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आ कैसे रहा है वो मैं थोड़ा बताता हूँ। ठीक है,
तो अगर आप मतलब ये वाला जो पैटर्न है वो देखोगे तो आपको दिखेगा जो मतलब nth आईडी है, जो बेसिकली nth नंबर है दैट appears टू n माइनस वन टाइम्स। ठीक है, जो nth नंबर है दैट appears टू n माइनस वन टाइम्स। आप देखो जो मतलब जो टू है, क्या बोलते हैं, जो टू है वो कितनी बार आ रहा है, टू तीन थ्री टाइम्स आ रहा है, राइट? सो दैट इज टू एन माइनस वन टाइम, राइट? वन वन टाइम आ रहा है तो टू एन माइनस वन टाइम, थ्री फाइव टाइम्स आ रहा है, टू एन माइनस वन टाइम। ठीक है, ये थ्री है, थ्री का फ्रीक्वेंसी है, टू का फ्रीक्वेंसी है, वन का फ्रीक्वेंसी है। तो ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू वैल्यू मतलब कर रहा है। तो अगर आपको सम निकालना है, ठीक है, इफ यू वांट टू मेक द सम, तो बेसिकली that sum is to n into n times, because सारे एलिमेंट्स के लिए करना है, ठीक है, n टाइम्स टू n, हर एलिमेंट कितनी बार, nth एलिमेंट कितनी बार ऑकर करे, टू माइनस वन ऑकर करे। तो दैट इज समेशन ऑफ टू एन स्क्वायर माइनस एन। ठीक है, समेशन में हम क्या कर सकते हैं उसको, मतलब उसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो सब समेशन को हमने, दिस इज बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये दिस इज इक्वल टू टू एन स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एन। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू इंटू, इसका डायरेक्ट सम आता है, इसका प्रूफ है, ऑनलाइन आप सर्च कर लेना। समेशन ऑफ एन स्क्वायर का होता है टू एन प्लस वन। ठीक है, टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है इसका समेशन। ठीक है, माइनस एन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा बाई टू। ये तो समेशन एन का सिंपल फॉर्मूला है। ये सिक्स कट जाएगा, ये थ्री आ जाएगा, राइट? एंड दिस विल बिकम इक्वल टू दिस फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, राइट? ये इसके इक्वल हो जाए। सो ऐसे ये फॉर्मूला आता है। अगर आपको कहीं बोर्ड में दिख गया, लोगों ने काफी शॉर्टकट यूज किए हैं, तो ये मैं सोचा ये बता दूं। चलो ठीक है।